साथ साथ हम अपने नाज़रीन को अपडेट भी करें, आज जो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होना था पिंडी स्टेडियम में, वो भी मुलतवी कर दिया गया है सूरत हाल के पेश नज़र। अहमद हसन साहब, आप बताएं कि अब आपको सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? पाकिस्तान ने अटैक तो करना है, जवाबी वार तो करना है, लेकिन उससे पहले भारत की तरफ से जो ड्रोन फायर किए गए, आपको इसके पीछे क्या हिकमत अमली दिखाई दे रही है? बहुत शुक्रिया। देखें, जो ड्रोन्स का वॉरफेयर है वो रिलेटिवली नया है इस थिएटर, जो हमारे वाला थिएटर है इंडिया पाकिस्तान का, इसके कॉन्टेक्स्ट में इससे पहले कभी इस तरह से ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन जो रशिया यूक्रेन की एग्जांपल थी, उसमें आपने खुल के ड्रोन का यूजेज और ड्रोन वॉरफेयर देखा। लेकिन रशिया यूक्रेन और पाकिस्तान इंडिया वाले मामले में, यूक्रेन स्पेशली, उसका लैंड मास बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़े बड़े इलाके ऐसे थे जो खुले मैदान थे, और वो क्लिप्स अपने सोशल मीडिया पे देखते रहे कि खुले मैदानों में काफ़ी रेलेवेंट हो जाते हैं ड्रोन्स। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अर्बन सेंटर्स जैसे पाकिस्तान है, उसमें जो ड्रोन वॉरफेयर और ड्रोन फ्लाइंग जो होती है, उसकी जो टेक्निक और मैकेनिज्म और सिस्टम और ट्रेनिंग होती है ड्रोन्स को उड़ाने की और उनको चलाने की, वो बहुत डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू व्हाट हैज हैपेंड इन यूक्रेन या रशिया की एग्जांपल आप देख लें, या इवन आप आज़रबाईजान वाले, आर्मीनिया वाले कॉन्फ्लिक्ट में देख लें। तो इंडियंस ने जो ड्रोन वॉरफेयर पाकिस्तानीज पे लॉन्च, क्योंकि हमारी कौम ने ये देखा पहली दफा है, तो इस वजह से थोड़ा इसको हाइप ज्यादा मिल रही है। लेकिन ये जो इंडिया ने अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर किए, एक्चुअली इनके जो ड्रोन वॉरफेयर की टर्म्स में अगर आप देखें तो वो अटैक्स इनके फेल हुए हैं। सो इट्स फेलियर अपॉन फेलियर। पहले उन्होंने अपने 5 राफेल तैयारे गिराए, उसके बाद अब ये ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर आए तो ड्रोन्स भी इन्होंने अपने गिराए। अब उसमें ड्रोन का मकसद इनका ये था, एक तो इन्होंने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशंस वगैरह आइडेंटिफाई करनी थी, दूसरा इन्होंने पैनिक क्रिएट करनी थी और हमारी पब्लिक के अंदर। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने जो अपना रिस्पॉन्स देना है, जो हमने इंडिया के अंदर, जो हमने कहा कि अभी तो हमने अपने आप को डिफेंड किया है, अब हमने अपना रिस्पॉन्स देना है, रिटेलिएट करना है। तो वो जो रिटेलिएशन होनी है, उसका जो डॉक्ट्रिन है वो है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। वो हमने टेक्निकली इतनी इंपैक्टफुल रखनी है कि वो जो पाकिस्तान जब अपना रिस्पांस दे, तो फिर उसके बाद इंडिया के दांत ऐसे टूटे कि अगले आने वाले चंद महीनों या सालों तक ये पाकिस्तान की तरफ, यानी ये स्टेबल ही ना हो सके। सो उसकी वजह से इंडिया एक्चुअली पैनिक्ड है। वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है कि पाकिस्तान इनकी प्रोवोकेशन में आके थोड़ा हैप-हैज़र्ड होके शायद जल्दी वो इम्पैक्ट दे दे और पाकिस्तान जो इम्पैक्ट चाह रहा है वो ना आ सके। लेकिन हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आई एम श्योर कि वो इस बात को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम अपने टाइम पे जो टाइम ऑफ आवर चूजिंग, प्लेस ऑफ आवर चूजिंग और जो हमारा इरादा है उसके मुताबिक उस पिच के ऊपर इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। हम इंडिया की प्रोवोकेशन में आके हम वो इम्पैक्ट लूज नहीं करेंगे जो इनके साथ होने वाली है।